WTRLAB कोल्ड पैलेस की राजकुमारी से लेकर स्वर्गीय महारानी तक CH 5/533 0.9% है। 5 अध्याय 5i मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। हालांकि नलन यानरान ने अपना सिर हिला दिया। बहुत कम, पर्याप्त नहीं। 7वें राजकुमार ने गहरी सांस ली, गुस्सा न करने की कोशिश करते हुए, अपने दांत पीसते हुए कहा, 30 आत्मा पत्थर और एक स्वर्गारोहण गोली। ये सुनकर सभी अचंभित अचंभित रह गए। 30 आत्मा पत्थरों को छोड़कर अकेले ही आरोहण गोली अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। एसेंशन पिल एक पीली श्रेणी की शीर्ष श्रेणी की औषधीय गोली है, जिसमें बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई होती है, जो किसी के दायरे को तेजी से बढ़ाने में सक्षम है। संपूर्ण ग्रेट जिया साम्राज्य में केवल एक अत्यंत सम्मानित शाही परिवार के दूत ही इसे परिष्कृत कर सकते थे, और प्रत्येक वर्ष केवल 100 औषधीय गोलियां ही उत्पादित की जा सकती थीं। ये 100 औषधीय गोलियां कई शाही परिवार के दूतों के उपयोग के लिए थीं, या मेधावी अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली थीं। नलान यानरान जैसा कनिष्ठ व्यक्ति इन्हें प्राप्त करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा। लेकिन 7वें राजकुमार के पास वास्तव में एक बहुमूल्य स्वर्गारोहण गोली थी। इससे वहां उपस्थित सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मेरे वयस्क होने के समारोह के वर्ष में मेरे दूसरे शाही भाई ने एक बार मुझे एक उद्गम गोली दी थी। यदि आप ये लड़ाई जीतते हैं, तो यह औषधीय गोली आपकी होगी। 7वें राजकुमार ने नलान यानरान को गौर से देखा। उसकी पुतलियां एक गहन अपाच्य प्रकाश से चमक रही थीं। अगले ही पल 7वें राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उसकी हथेली में एक छोटी सी जेड बोतल थी। धीरे से ढक्कन को बाहर खींचते ही एक समृद्ध, मीठी औषधीय खुशबू तुरंत हवा में फैल गई। वहां उपस्थित सभी लोगों को एक ही गंध सूंघने मात्र से अपने क्षेत्र में सुधार महसूस हुआ। आरोही गोली का महान नाम गड़गड़ाहट की तरह था, जो महान जिया में स्थिति, शक्ति और ताकत का प्रतीक था, और नालान यानरान ने लंबे समय से इसके बारे में सुना था। ये देखकर कि उसने दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से उकसाया था, नलान यानरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। 9वीं बहन 7वें शाही भाई के साथ मुकाबला करना। प्रशिक्षण मैदान। नालन यानरान प्रशिक्षण स्थल पर खड़ी थी। उसके ठीक सामने 7वां राजकुमार खड़ा था। अखाड़े के बाहर कई शाही कबीले के शिष्य युद्ध देख रहे थे। इसी तरह जियाओ मेई भी अपने महामहिम के लिए जयकार करने के लिए साथ आई थी। दुबली पतली नालन यानरान को देखते हुए 7वें राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, 9वीं बहन, अब भी हार स्वीकार करने में देर नहीं हुई है। अन्यथा जब मुंह और पैर उड़ते हैं, तो शाही भाई ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं शाही बहन को फिर से गंभीर रूप से घायल नहीं करूंगा। क्या ऐसा है? तब तो शाही भाई को भी सावधान रहना चाहिए कि मेरी किसी चाल से वह तुरंत पराजित न हो जाए। नालन यानरान के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी आंखों में 3 भाग उपहास और 7 भाग लापरवाही दिख रही थी। 7वें राजकुमार ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हे फोजिंग बॉडी रियल्म में एक बॉडी कल्टीवेटर के रूप में। 7वें राजकुमार का मानना था कि फोजिंग बॉडी रियल्म के 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट का सामना करने पर भी, जो खुद से एक छोटा रियल्म पर है, वह बिल्कुल भी नहीं डरेगा। वह नहीं जानता था कि उसके सामने दिखने वाला कमजोर नलन यानरान उससे कैसे मुकाबला करने का इरादा रखता है। अखाड़े के बाहर से भी हंसी की एक लहर उठी। वे विश्वास कर सकते थे कि नालन यानरान के साथ कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ हुई थी जिससे उसे अपना दायरा वापस पाने का मौका मिला। लेकिन अगर
उसका दायरा छलांग और सीमा से आगे बढ़ गया होता तो फोजिंग बॉडी 7वें स्तर के 7वें राजकुमार को तुरंत हरा देता। वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। आइए हम सच्चाई को अपने हाथों से देखें। नालन यानरान ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, बस उस वाक्य को छोड़ दिया। 7वां राजकुमार उदासीन था, अपना रुख अपनाने वाला था, लेकिन इस समय क्षण भर में ही हवा के फटने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके ठीक पीछे एक काली छाया उतरती हुई आ रही थी। नालन यानरान की पुतलियों में एक ठंडी चमक चमक उठी और फोजिंग बॉडी 9वें स्तर के शिखर की पूरी शक्ति भड़क उठी। उसकी छोटी, नाजुक मुट्ठी में 97,200 कैटीज की ताकत थी और उसने जमकर मुक्का मारा। टकराना। अचानक एक धीमी ध्वनि गूंजी और 7वां राजकुमार चीखा, टूटी डोरी वाले पतंग की तरह कई झांक पीछे की ओर उड़ गया। चेहरा नीचे की ओर, उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था, जिससे धरती लाल हो गई। वह वास्तव में नालन यानरान के एक ही मुक्के से उड़ गया था। 7वें राजकुमार के इर्द गिर्द केंद्रित जमीन पर पड़ी हरी ईंटें इंच इंच करके बिखर गईं, कई झांक फैल गईं, जिससे पता चला कि नालन यानरान की छोटी, नाजुक मुट्ठी में निहित बल कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह प्रतियोगिता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। 7वां राजकुमार एक मुक्का से पराजित हो गया। 9वीं राजकुमारी वास्तव में इतनी शक्तिशाली है, ये कैसे संभव है? 7वें राजकुमार के जमीन पर गिरने के बाद भी वह बेहोश नहीं हुआ था। उसका सिर घूम रहा था और वह वापस उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अदम्य शक्तिशाली बल आया, जिससे वह अपना पूरा शरीर हिलाने में असमर्थ हो गया। 7वें राजकुमार ने दांत पीसकर उठने की कोशिश की, लेकिन अंततः असफल रहा। इस समय नालन यानरान की आवाज ऊपर से आई, मुझे आश्चर्य है कि क्या शाही भाई 9वीं बहन की ताकत से संतुष्ट है। एक ठोस मुक्का खाने के बाद 7वें राजकुमार ने व्यक्तिगत रूप से इसे महसूस किया और जानता था कि नालन यानरान पहले से ही फोजिंग बॉडी 9वें स्तर के दायरे में पहुंच चुका था और उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाही बहन की ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है। मैं ये लड़ाई हार गया हूँ। मैं शाही बहन से दया दिखाने और मुझे जाने देने की विनती करता हूँ। 7वें राजकुमार को नालन यानरान से बहुत नफरत थी, लेकिन उसे खुश करने के लिए उसके पास विनम्रता से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे इस लड़ाई में पूरा भरोसा था, लेकिन अपनी लापरवाही और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने के कारण वह अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने से पहले ही हार गया। उसे विश्वास था कि अगर वह फिर से शुरू कर सकता है, तो भले ही वह 2 रियल नीचे हो, वह इतनी बुरी तरह नहीं हारेगा। 8 अपंग शिकायतें सुलझ गईं। जीवन में दूसरा अवसर नहीं मिलता। नालन यानरान की आवाज़ फिर ऊपर से आए, मुझे याद है कि 7वें शाही भाई ने कहा था कि यदि आप मुझसे प्रतियोगिता हार गए, तो आप 30 स्पिरिट स्टोन और एक असेंशन पिल सौंप देंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये समझौता अभी भी मायने रखता है। उसकी आवाज़ में कोमलता और चंचलता का संकेत था, लेकिन 7वें राजकुमार को पता था कि यह केवल नालन यानरान का भेष था। यह महिला ऐसी थी जो मुस्कुराते हुए और मजाक करते हुए आपको नर्क भेज सकती थी। 7वें राजकुमार ने दांत पीसते हुए कहा, कृपया शाही बहन, पहले मुझे छोड़ दीजिए। औषधीय गोली मेरे पास है और मैं जमीन पर लेटे हुए उस तक नहीं पहुंच सकता। मैं तुरंत किसी को आत्मा पत्थर लाने के लिए भेजूंगा। 9वीं बहन आसानी से शाही भाई के चरित्र पर भरोसा नहीं कर सकती। कृपया शाही भाई,
अभी किसी को आत्मा पत्थर लाने के लिए भेजो। शाही भाई तभी जा सकते हैं जब आत्मा पत्थर और औषधीय गोली मेरे हाथों में होगी। आप। 7वां राजकुमार विस्फोट के कगार पर था, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी के दबाव ने उसे सहन करने पर मजबूर कर दिया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं दूसरे शाही भाई से कार्रवाई करने को कहूंगा और वह निश्चित रूप से तुम्हें मार देगा। 7वें राजकुमार ने अपनी भावनाओं को शांत किया और धीमी, विनम्र आवाज में कहा, अच्छा, सब कुछ शाही बहन की इच्छा के अनुसार होगा। जैसे ही उसकी आवाज गिर गई, 7वें राजकुमार ने जमीन पर लेटे हुए अचानक अखाड़े के बाहर से देख रहे शाही कबीले के शिष्यों को भयंकर रूप से घूरा और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम नहीं देखते कि मैं हिल नहीं सकता? तुममें से कौन है जो आंखों वाला है और तुरंत मेरे निवास पर जाएगा और 30 आत्मा पत्थर लाएगा? अन्यथा तुम सभी मर जाओगे। यद्यपि 7वें राजकुमार को नलान यानरान ने पैरों तले रौंद दिया था, फिर भी उसने शाही कबीले के शिष्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, जो उसके द्वारा धमकाए जाने के आदी थे। आधे घंटे बाद 30 आत्मा पत्थर और एक आरोही गोली नाल यानरान के सामने रखी गई। स्पिरिट स्टोन की संख्या की जांच करने के बाद नलान यानरान ने संतुष्टि में सिर हिलाया, उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। 7वें शाही भाई सचमुच अपने वचन के पक्के आदमी हैं, एक सच्चे सज्जन हैं। 7वें राजकुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और नालान यानरान द्वारा इतने लंबे समय तक रौंद दिए जाने के कारण उसे सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से अपमानित किया गया था। उसका गुस्सा बहुत पहले ही शांत हो चुका था और इस समय उसे केवल यही उम्मीद थी कि यह भयानक महिला उसे जल्दी से जाने देगी। शाही बहन, आप देखिए, आत्मा पत्थर और औषधीय गोली सहमति के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं। क्या आप मुझे अब जाने दे सकती हैं? ये सुनकर नलान यानरान ने सिर हिलाया और कहा, ओह, ठीक है, शाही भाई, अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। अब आप जा सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, नलन यानरान ने अपना ज़ैड पैर उठाया और एक कदम पीछे हट गई। करीब 15 मिनट तक जमीन पर रौंदे जाने के बाद आखिरकार 7वां राजकुमार उठ खड़ा हुआ। इस समय उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वह भयानक लग रहा था, उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। 7वें राजकुमार कांपते हुए उठे, लेकिन नलान यानरान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वह घबराकर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। वह राहत की सांस ले रहा था, उसे लग रहा था कि वह एक आपदा से बच गया है। उसके दिल की गहराइयों से उठती हुई संकट की भावना तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें रुक गईं। अगले ही पल 7वें राजकुमार से ज्यादा पीछे नहीं, नालन यानरान की पुतलियों में एक ठंडी चमक चमकी और उसने अचानक एक मुक्का मारा, जो 7वें राजकुमार के पेट के निचले हिस्से में लगा। टकराना। 7वें राजकुमार के पेट के चारों ओर के कपड़े तुरंत बिखर गए, रक्त की महीन बूंदें फूट पड़ीं और रक्त की धुंध का एक छोटा सा बादल फूट पड़ा, जिससे उसका पूरा शरीर लाल हो गया। एक क्षण में 7वें राजकुमार की आभा फीकी पड़ गई और उसके शरीर की मांसपेशियां एक पंचर गेंद की तरह सिकुड़ गईं। वह एक साधारण नश्वर से कुछ अलग नहीं रह गया, बल्कि 3 अंक कमजोर हो गया। नालान यानरान की आकृति टिमटिमा रही थी, बिखरते खून के धुंध से बच रही थी और उसके कपड़े नए जैसे साफ थे। 7वें राजकुमार को अपना सिर घुमाने में कठिनाई हो रही थी, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। क्यों? नालन यानरान के चेहरे पर शांति थी और उसने हल्के से कहा,
7 दिन पहले तुमने मेरे साथ जो किया था, मैं आज तुम्हें वही लौटा रही हूँ। हमारे बीच की सारी शिकायतें सुलझ गई हैं। 7 दिन पहले 7वें राजकुमार ने उसे एक निषिद्ध औषधीय गोली, रक्तपात की गोली दी, लेकिन इसे एक साधारण उपचार औषधीय गोली के रूप में प्रच्छन्न किया, जिससे उसे प्रतियोगिता में नियमों का उल्लंघन करना पड़ा और इसके दुष्प्रभावों के कारण उसने अपना सारा क्षेत्र खो दिया, गंभीर चोटों का सामना किया और मर गया। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से, यदि 7वें राजकुमार के कार्य नहीं होते, तो नलान यानरान इस दुनिया में स्थानांतरित नहीं हो पाता। एक तरह से 7वें राजकुमार को उसका उपकारकर्ता भी माना जा सकता है। लेकिन नलान यानरान निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचेंगे। जो मारेगा वह मारा जाएगा। नालन यानरान ने अपनी आस्तीन उतारी और चली गई। उसने 7वें राजकुमार को सार्वजनिक रूप से अपंग करने का साहस इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले उसने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, जिसने ज़िया सम्राट का ध्यान आकर्षित किया था। क्या ज़िया सम्राट अब अपंग हो चुके 7वें राजकुमार की खातिर फोजिंग बॉडी के 9वें स्तर की 9वीं राजकुमारी को दंडित करेगा? या फिर वह ये दिखावा करेगा कि उसे कुछ पता नहीं है? ज़िया सम्राट के लिए तो यह कोई समस्या ही नहीं थी। ठीक 7 दिन पहले की तरह, जब उसे 7वें राजकुमार द्वारा फंसाया गया था और उसने अपना सारा राज्य खो दिया था। ज़िया सम्राट ने कोई जांच नहीं की, बल्कि उसे ठंडे महल में फेंक दिया। दूसरा, आत्मा बीज क्षेत्र के पुराने पूर्वज व्यक्तिगत रूप से उसे एक पृथ्वी रैंक साधना तकनीक सिखाने के लिए आगे आए, स्पष्ट रूप से उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में इरादा रखते हुए। यहाँ तक कि अगर ज़िया सम्राट उसे छूना चाहता था, तो उसे विचार करना होगा कि क्या पुराने पूर्वज सहमत होंगे। नालान यानरान के चले जाने के बाद ट्रेनिंग ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गई थीं, उनकी पुतलियां अविश्वास से भर गई थीं। उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि नालन यानरान दिन के उजाले में 7वें राजकुमार के राज्य को अपंग करने की हिम्मत करेगा। जब मार्शल आर्टिस्ट मुकाबला करते हैं, तो चोटें लगना अपरिहार्य है, लेकिन जब तक प्रतिद्वंद्वी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचता, शाही परिवार इसे नहीं रोकेगा। हालांकि किसी के दायरे को अपंग बनाना उसकी जान लेने से अलग नहीं था। वहां उपस्थित एक शाही कुल के शिष्य ने आह भरते हुए कहा, 9वीं राजकुमारी युवा और उतावली है, बहुत कठोर और आसानी से टूट जाने वाली। आज का मामला शायद अच्छा नहीं होगा। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि ज़िया सम्राट 9वीं राजकुमारी को सजा देगा या नहीं, यहाँ तक कि 7वें राजकुमार का पूरा भाई, दूसरा राजकुमार भी चुप नहीं बैठेगा। 9वीं राजकुमारी का भविष्य का रास्ता आसान नहीं होगा। नालन यानरान प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया और अपने पीछे केवल स्तब्ध भीड़ और एक अपंग व्यक्ति को छोड़ गया जिसने अपना क्षेत्र खो दिया था। उसे ये प्रतियोगिता ऐसी लग रही थी जैसे उसने 7वें राजकुमार को हराने के लिए हल्का मुक्का मारा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से यह उसका पहली बार किसी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला था, इसलिए वह पूरी तरह से एकाग्र थी। जब उसने प्रहार किया तो अपनी पूरी शक्ति से किया। फोजिंग बॉडी के 9वें स्तर की संपूर्ण शक्ति प्रस्फुटित हो गई, जिसने 7वें राजकुमार को अचंभित कर दिया और उसने उसे पराजित करते हुए पहल हासिल कर ली। यदि मैंने 7वें राजकुमार के पूरी तरह तैयार होने तक प्रतीक्षा की होती, तो शायद जीतना इतना आसान नहीं होता। नलन यानरान ने मन ही मन सोचा। क्रिएशन हेवन मैडिंग पिल लेने के बाद उसका शरीर साफ हो गया, उसकी नसें मजबूत हो गईं और उसकी हड्डियां मजबूत हो गईं।
उसकी क्यूई और रक्त स्वाभाविक रूप से सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। भले ही सातवां राजकुमार एक दुर्लभ बॉडी कल्टीवेटर था, लेकिन वह स्वर्ग रैंक के शीर्ष ग्रेड औषधीय गोली द्वारा गढ़ी गई उसकी गहरी नींव की तुलना नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह सातवें राजकुमार से 2 छोटे दायरे ऊपर थी, इसलिए जब वह तैयार नहीं था तो उसे एक ही चाल में हराना पूरी तरह से उचित था। प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकलने के बाद जियाओ मेई ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। उसका छोटा सा चेहरा लाल और उत्साह से भरा हुआ था। हर ब्यूटी, अब क्या आप जानते हैं कि जब महिलाएं अपने पैरों को क्रॉस करके बैठती हैं तो इसका क्या मतलब होता है? 559 गुना CH 5/533 0.9% CH 5/533 0.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव काडीएमसीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें आंकड़े कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR-lab.com V1.9.4 From Cold Palace Princess to Celestial Empress Chapter 5 WT